कि देखिए मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, परशुराम जी भगवान हैं और परशुराम जी महाराज इतने बड़े बलवान भी हैं कि सहस्त्राबाहु अर्जुन रावण से भी बड़ा बलवान था। रावण नहीं था इतना बलवान जितना सहस्त्राबाहु अर्जुन था, लेकिन परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु भुज छेदन हारा। अच्छा, रावण के कितनी भुजाएं और सहस्त्रबाहु का प्रमाण ही है, वो तो नाम ही में सहस्त्रबाहु, हजारों भुजाएं, और रावण के कितनी भुजाएं जल्दी बोलो, 20 ही है कि नहीं। लेकिन परशुराम जी ने ना तो किसी का सहयोग लिया, ना कोई सेना ली, ना किसी से सलाह ली, और फरसा उठाया और कहा ले तू कितना बड़ा बलवान है, और हजारों भुजाएं काट डाली। बोलो है बलवान के नहीं है? उनसे बड़ा कोई बलवान नहीं है। एक बात और बतावें, परशुराम जी महाराज तपस्वी भी हैं। भगवान राम ने रामावतार में 11.5 साल की तपस्या का प्रमाण है भगवान का, कि 11.5 वर्ष उन्होंने तपस्या की है। कहाँ की है? चित्रकूट में। लेकिन परशुराम जी महाराज तो अभी भी तपस्या कर रहे हैं महेंद्राचल पर्वत पर। बोलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी भी कर रहे हैं। अभी उन्होंने अपनी स्वधाम गमन लीला नहीं की है। परशुराम जी ने आए हैं तब से गए ही नहीं है। महाप्रलय में भी परशुराम जी महाराज का अस्तित्व सुरक्षित रहता है, याद रखना। वो तपस्वी भी हैं। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, परशुराम जी महाराज बलवान हैं, परशुराम जी महाराज तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। बोलो है कि नहीं? नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, भगवान हैं वो। लेकिन उन्होंने जो है विवाह नहीं किया। विवाह लीला का वर्णन कहाँ होता है परशुराम जी? क्योंकि किए ही नहीं है, वो तो ब्रह्मचारी हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, परशुराम जी महाराज ने भी प्रभु राम के अस्तित्व को माना है, स्वीकार किया है। किसके? श्री राम के अस्तित्व को। क्यों? कुठार के बल पर नहीं, तलवार के बल पर नहीं, राम जी के सरल व्यवहार के बल पर। बोलो किसके बल पर? राम जी का सरल व्यवहार। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, परशुराम जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। सुनिए जरा, परशुराम जी महाराज को अभी पता ही नहीं है कि कहां क्या हो रहा है, वो तो केवल तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, तपस्या क्यों की जाती है? तपस्या इसलिए की जाती है कि भगवान मिल जाए, इसलिए तपस्या की जाती है। परशुराम जी के गुरुजी ने की तपस्या शंकर जी ने। क्योंकि ये तपस्या शंकर जी से पूछो, जो परशुराम जी के गुरुजी हैं, शंकर जी ने तपस्या की, तो शंकर जी से पूछो तो शंकर जी यही कहते हैं, भगवान के दर्शन के लिए। किसके दर्शन के लिए? भगवान के दर्शन के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि परशुराम जी ने भी तपस्या की है तो भगवान के दर्शन के लिए। लेकिन प्यारे, परशुराम जी का अवतार पहले हुआ है और राम जी का अवतार बाद में हुआ है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि राम जी को भगवान मान रहे हैं तो राम जी का तो बाद में अवतार हुआ है, परशुराम जी का पहले हुआ है। अब आप समझिए, कोई पहले आया कोई बाद में आया, ये अलग बात है। लेकिन परशुराम जी के गुरुजी किसे भगवान मानते हैं? जरा जल्दी बताओ। राम को मानते हैं। बोलो मानते हैं कि नहीं? किसके गुरुजी हैं? शंकर जी। शंकर जी किसके गुरुजी हैं? है ना, परशुराम जी के। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि तुम्हें मालूम है, और नहीं है तो सुन लो। वैसे तो सबको मालूम है प्रायः, लेकिन कुछ लोग जो है
अनभिज्ञता जाहिर करते हैं। लेकिन नहीं नहीं, ये कथा प्रचलित है कि परशुराम जी महाराज ने भगवान शिव की शरणागति स्वीकार की, परंतु शिव जी ने सदा इष्ट के रूप में माना है तो प्रभु राम को माना है, और शिव जी ने मंत्र जप किया है तो वो राम मंत्र है और कोई मंत्र नहीं, राम मंत्र। अच्छा, हमारे गुरुदेव ने जो मंत्र जपा होगा वही मंत्र हमें दिया होगा कि नहीं दिया होगा? बोलो कौन सा दिया होगा? परंपरा में तो वही मंत्र मिला होगा। परशुराम जी महाराज को कौन सा मंत्र दिया होगा शिव जी ने, जरा बताओ। शिव जी जिस मंत्र का जप करते हैं वही मंत्र बोलो किसे दिया होगा? जल्दी बोलो। परशुराम जी को। राम है क्या? बोले राम ब्रह्म परमारथ रूपा। राम ब्रह्म है। नेति नेति कही वेद निरूपा, ये दूसरा प्रमाण है। और तीसरा प्रमाण क्या है? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, और सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। बोलो भाई, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद, वही ब्रह्म है। तो इसका मतलब है ब्रह्म का चिंतन करते हैं और शिव जी राम राम ही जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति। सादर जपहु अनंग राति, सादर जपहु अनंग राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति। सादर जपहु अनंग राति, सादर जपहु अनंग राति। राम राम शिव सुमरन लागे, राम राम शिव सुमरन लागे, राम राम शिव सुमरन लागे, राम राम शिव सुमरन लागे। जाना सती जगतपति जाने, जाना सती जगतपति जाने, जाना सती जगतपति जागे, जाना सती जगतपति जागे। राम राम शिव सुमरन लागे, राम नाम शिव सुमरन लागे, जाना सती जगतपति जागे। तो राम नाम किसका नाम? राम नाम शिव सुमरन लागे, इससे पुष्टि हो गई। अच्छा, सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम बरानने, यहां भी पुष्टि है, राम नाम बरानने। जो मंत्र शिवजी जपते हैं वही मंत्र अपने शिष्यों को देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? आपको एक बात बतावे, रावण भी चेला बना तो रावण को कौन सा मंत्र दिया होगा? भाई वो तो मंत्र गुरु एक ही देता है। आजकल के गुरु विचित्र हो गए हैं।
अच्छा कौन सा मंत्र लेना चाहते हो बताओ, तुम्हारे मन का मंत्र दे दें। गलत परंपरा है ये। जो आचार्य परंपरा से, गुरु परंपरा से मंत्र मिला है वही मंत्र देना चाहिए मूल रूप से। बाकी जब मंत्रों का अनुष्ठान करना है, सिद्धियां प्राप्त करनी अलग बात है, लेकिन जपने वाला तो जो गुरु परंपरा से मंत्र मिला है, आचार्य परंपरा गुरु परंपरा का, वही मंत्र देना चाहिए। और वो मंत्र एक ही होता है, वो है बीज मंत्र। कौन सा मंत्र है? बीज मंत्र है, याद रखना। तो रावण भी शिष्य बना, तो रावण को कौन सा मंत्र मिला होगा? मैं एक बात बताऊं आपको, रावण को भी रामायण मंत्र मिला है। रावण को कौन सा मंत्र मिला है? राम मंत्र ही मिला है। परशुराम जी को कौन सा मंत्र मिला है? शिव जी के द्वारा राम मंत्र मिला है। बाणासुर को कौन सा मंत्र मिला है? शिव जी के द्वारा राम ही मंत्र मिला है। राम मंत्र के अलावा वो कोई मंत्र देते ही नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? ये उनका प्रिय मंत्र है, राम मंत्र। लेकिन रावण तो राम से दुश्मनी करता है। फिर आपको एक बात बताएं, रहस्य की बात बताएं, मर्म की बात। जिस समय रावण जनकपुर में पहुंचा, कथा नहीं कह रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं, साथ में बाणासुर था, लेकिन स्पष्ट लिखा है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। वो गया जरूर है, लेकिन उसने धनुष को छुआ नहीं चापा। क्यों नहीं छुआ? क्योंकि रावण ने देखा कि जो धनुष रखा हुआ है, ये धनुष है मेरे गुरुदेव का, शिव धनुष है, और इस धनुष की रक्षा भी मेरे गुरुदेव ही कर रहे हैं। और धनुष जो तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा, तो इसकी मध्यस्थता भी मेरे गुरुदेव ही कर रहे हैं। कि सीताराम का विवाह हो, इसकी मध्यस्थता कौन कर रहे हैं? बोले मेरे गुरुदेव कर रहे हैं। कौन? शिव जी कर रहे हैं। रावण ने कहा कि बाणासुर वापस चलो। क्यों? इसलिए वापस चलना है क्योंकि ये धनुष जो रखा हुआ है मैंने देख लिया है। किस धनुष को संसार में, क्योंकि मैं ज्योतिष का बहुत बड़ा पंडित हूं, ज्योतिषी हूं, मैं जानता हूं। मैंने धनुष को जैसे ही देखा, देखते ही मैं समझ गया हूं कि संसार में इसे अगर कोई तोड़ सकता है तो केवल राम तोड़ सकते हैं, और कोई तोड़ ही नहीं सकता है। राम के अलावा नहीं तोड़ सकता है। और सीता का वरण यदि इस जगत में कोई कर सकता है तो केवल राम कर सकता है, और सीता का वरण कोई नहीं कर सकता है। बाणासुर लौट चलो, क्योंकि अहंकार इतना आ गया है मेरे जीवन में कि मैं तामसी हो गया हूं। किसके कारण? अहंकार के कारण। इसलिए हुई है भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा, तो मैं जाय बैर हठ करी हूं। अब मैं हठ पूर्वक इनसे बैर करूंगा, और जब बैर करूंगा तो ये मेरा मरण करेंगे, और जब मरण करेंगे तो मेरा तरण हो जाएगा। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कहीं ना कहीं अगर राम से तरण की आशा रावण रख रहा है तो बोलो किसके मंत्र को जप रहा है? जल्दी बोलो। आप राम मंत्र जप के ही तो तरण की आशा रखते हो, बोलो। राम मंत्र जप के ही तरण की आशा रखते हो। तो रावण भी
तरण की आशा रख रहा है राम से, इनके हाथों से मरण होगा तभी मेरा तरण होगा, लेकिन हुई है भजन ना, भजन में अब नहीं कर पाऊंगा। तो भाई बात यह है, या तो भजन करके तरण करो या राम के हाथों से मरण करके तरण करो। बस दो ही बातें हैं, या तो भजन करके तरण करो तो भजन होगा नहीं, अब तो राम के हाथों से मरूंगा मेरा तरण हो जाएगा। बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है, बोलो भाई। अब सुनिए जरा, इसी मंत्र को जपते हैं परशुराम जी, जो शिव जी ने दिया है मंत्र, इसी को जपते हैं। कौन? परशुराम जी महाराज। मिथिला में रावण का हृदय परिवर्तन हो गया और रावण ने किसी भी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं किया है मिथिला में। बोलो भाई, किया है क्या? नहीं तो छोटे छोटे राजा मूर्ख जो है आए बाएं साएं बक रहे थे, और रावण तो इतना बड़ा बलवान था कि तलवार निकाल के ही घुमा देता तो तहलका मच जाता वहां मिथिला में। बोलो भाई, हैं? केवल निकाल के ऐसे घुमा देता, खाली तहलका मच जाता। बोलो भाई, मच जाता कि नहीं? लेकिन नहीं नहीं, तुरंत चुपचाप वापस हो गया वो। चलो चलो जल्दी वापस चलो। बोलो, हृदय परिवर्तन है कि नहीं? बोलो, है हृदय परिवर्तन कि नहीं? इसका मतलब यह है कि रावण का क्रोध वहां नियंत्रण में आ गया। रावण का क्रोध नियंत्रण में आ गया। तो परशुराम जी महाराज तो भगवान ही हैं, भगवान हैं। परशुराम जी महाराज के बारे में एक चौपाई लिखी है। क्या? घोर धार भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुवद राम बरवानी। बोले परशुराम जी की वाणी घोर धार भृगुनाथ ऋषानी, जैसे नदी में वेग चलता है और वो प्रबल वेग, उस वेग को देख करके ऐसा लगता है कि कोई गांव नहीं बचेगा, सब बह जाएंगे। नदी में इतना वेग आता है ना, जिसको बाढ़ कहते हो तुम। क्या कहते हो? बाढ़ आ गई है नदी में, बहुत बाढ़ आ गई है नदी में। परशुराम जी के आने पर यही लगा कि ये मिथिला में अब बाढ़ आ गई है, कोई परशुराम के क्रोध में सब बह जाएंगे, कोई भी बचेगा नहीं। लेकिन घाट सुवध राम बरबानी, राम जी ने बांध दिया। अच्छा बोलो, राम मंत्र क्या करता है? हमारे क्रोध का शमन करता है। राम मंत्र क्या करता है? जल्दी बोलो। जो मंत्र का जप करता है, गुरु मंत्र का जप करता है, क्रोध तो हमें भी आता है, क्रोध तुम्हें भी आता है। संसार में कौन ऐसा है जिसे क्रोध ना आता हो? लेकिन प्यारे, अगर राम मंत्र हम जपते हैं, राम का नाम हम लेते हैं, तो राम का नाम क्या करता है? क्रोध को प्रबल वेग के साथ निकलने नहीं देता है। राम मंत्र वहीं रोक लेता है, रोक लेता है राम मंत्र। घाट सुवद राम बर बानी, ये राम मंत्र करता है। परशुराम जी ने जिस मंत्र का जप किया है, आंखों में क्रोध तो दिखाई दे रहा, आंखें लाल हैं, भ्रकुटी तनी हुई है, चमचमाता हुआ फर्श। अभी राजाओं को पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। भगवान राम ने धनुष तोड़ा, पर राम जी जान रहे हैं कि परशुराम जी महाराज आने वाले हैं, और ये भी जान रहे हैं श्री राम कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, जो भी नियंत्रण करेंगे इन राजाओं के ऊपर परशुराम जी करेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना है। इसलिए तो राम जी बोले ही नहीं है।
क्योंकि उन्हें मालूम था कि परशुराम जी आने वाले हैं और सारा मामला सब ठीक हो जाएगा, इसमें हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लक्ष्मण बोले, लक्ष्मण हूं या मर्म न जाना। लक्ष्मण जी तो कभी मर्म को समझ ही नहीं पाए, लक्ष्मण जी मर्म को नहीं समझ पाए। लेकिन परशुराम जी महाराज आएंगे और नियंत्रण होगा। गुरु और चेला दोनों ने संतुलन बनाया है, याद रखना। एक तो शंकर जी ने बनाया है, धनुष को नहीं टूटने दिया राजाओं के हाथ से। राम जी के जब राम जी आए तो धनुष को मुक्त कर दिया, और जब तक राजा आते रहे तब तक रक्षा कौन करते रहे? शंकर जी। और जैसे ही राम जी आए तो शंकर जी ने हाथ जोड़ लिए कि प्रभु अब आपके हाथों में है, ये सौंप रहा हूं। तो याद रखना, परशुराम जी महाराज तो बाद में आए, शंकर जी ने पहले ही धनुष को किसके हाथ में दे दिया? बोलो, किसके हाथ में दे दिया है? राम